हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपना जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 में पूछा गया। हम उसमें ऑलरेडी हमने पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, पार्ट नंबर 6 यानी कि आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जनरल स्टडी के और करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 123 से। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द यूनियन कैबिनेट फ्रॉम जुलाई 2021? पहला ऑप्शन है श्री धर्मेंद्र प्रधान, बी ऑप्शन है श्री अर्जुन मुंडा, या सी ऑप्शन है श्री प्रकाश जावड़ेकर, या डी ऑप्शन है श्रीमती स्मृति ईरानी। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जो प्रधान है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं वो। पहले जो थी वो थी आपकी स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी को अब क्या दे दिया गया है, इनको दे दिया गया है मिनिस्टर ऑफ, ये बन गई है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के अंदर। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? और दोस्तों, हमने ये वाला क्वेश्चन हमारे जो एक सीरीज जो हमने कराई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। यानी कि स्वतंत्र भारत के केंद्रीय कैबिनेट के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है हुमायूं कबीर, दूसरा है कालू लाल श्रीमाली, सी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या अबुल कलाम आज़ाद होगा ये, या चौथा ऑप्शन है फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो 124 का हमारा राइट ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कि इनके मनाया जाता है इनके ऊपर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन ये वाला कराया हुआ है कब मनाया जाता है, और बता तो दी मैंने क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 में चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय मंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है? तो पहला ऑप्शन है श्री जी किशन रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है श्री मनसुख मंडाविया, सी ऑप्शन है श्री अनुराग ठाकुर, या डी ऑप्शन है श्री ज्योतिरा ज्योतिरा सिंधिया। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री मनसुख मंडाविया, और ये आपके हेल्थ मिनिस्टर बन गए थे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, साथ ही साथ ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है दोस्तों, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है मनसुख मंडाविया, इतना भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया हु टुक चार्ज इन मई 2022? यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं जिन्होंने मई 2022 में कार्यभार संभाला है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नसीम जैदी, बी ऑप्शन है श्री राजीव कुमार, या डी ऑप्शन है मिस्टर सुनील अरोड़ा, या डी ऑप्शन है आपका मिस्टर सुशील चंद्रा। तो 126 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि श्री राजीव कुमार। अब इन्होंने कब संभाला था ये? मई 2022 के अंदर। उससे पहले आपके जो रहे थे सुशील चंद्रा, उससे पहले रहे थे, और उससे पहले रहे थे सुनील अरोड़ा, ये वाले जो थे उससे पहले। ये कब रहे थे इनका भी कार्य बाहर देख लेते हैं। सुशील चंद्रा रहे थे 2021 से लेकर 2022 में, सुनील अरोड़ा 2018 से लेकर 2021 तक रहे थे, और जो आपके डॉक्टर नसीम जैदी जो थे ये 2015 से लेकर 17 तक रहे थे, 2015 से लेकर 2017 तक रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे?
और उनका उनका नाम क्या है और उन्होंने कब से कब तक अपना कार्यभार संभाला। तो उस उनका नाम है दोस्तों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और ये 21 मार्च को अपना इन्होंने कार्यभार संभाला था। 21 मार्च 1950 से ये 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 127, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन ये है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या डी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 127 का ऑलरेडी आपको आंसर मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग won the final match of रणजी ट्रॉफी held in February 2023। यानी कि निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच जीता। ये क्वेश्चन बहुत रिसेंटली यानी कि करंट अफेयर का पूछा था। पेपर हुआ था मई में और आपका करंट अफेयर पूछा गया था 3 महीने पहले। तो आप उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम आपको 6 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने होंगे। पहला ऑप्शन है बंगाल, बी ऑप्शन है सौराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, या डी ऑप्शन है आपका कर्नाटका। तो 128 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती थी 2023 वाली और फाइनल मैच उन्होंने ही जीता था। रनर अप कौन रही थी। रनर अप रही थी आपकी बंगाल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये रनर अप रही थी। क्वेश्चन नंबर 129 में चलते हैं हम दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल इन दिल्ली इन 2023 इन 48 kg कैटेगरी। यानी निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में 2023 में 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता। पहला ऑप्शन है नीतू घंगास, बी ऑप्शन है मैरी कॉम, सी ऑप्शन है स्वीटी बुरा, या डी ऑप्शन है सरिता देवी। तो 129 का दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नीतू घंगास। मैरी कॉम जो है दोस्तों ये आपकी कौन है, इसके बारे में आपको मालूम होगा। ये आपकी बॉक्सर हैं। और ये सरिता देवी भी आपकी बॉक्सर हैं। और स्वीटी बोरा जो है ये भी आपकी बॉक्सर हैं। यानी कि इसमें सारी की सारी जितनी भी हैं आपकी बॉक्सिंग से ही रिलेटेड ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 130 में चलेंगे। विच टीम वॉन द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023। पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता। ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी जर्मनी, या डी बेल्जियम। तो 130 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो जर्मनी ने ये जीता था। और किसको हरा के जीता था, ये हरा के जीता था बेल्जियम को। तो जर्मनी जीती थी बेल्जियम को हराकर। और 1975 के अंदर इंडिया जीता था। 1975 के अंदर इंडिया जीता था। किसके अगेंस्ट जीता था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के अगेंस्ट ये जीता था 1975 वाला। अब क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल फीफा से ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2020। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। यानी कि आपसे पूछ लिया है कि 2023-22 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था। फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना या ब्राज़ील। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन था और ये बहुत न्यूज़ वायरल भी हुई थी उस टाइम। तो ये जीता था आपका अर्जेंटीना ने, जिसके कैप्टन थे लियोनेल मेसी। और ये तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसको हरा के जीता था। तो ये हराया था फ्रांस को। यानी कि ये जीती थी विनर और ये आपकी फाइनल में लॉस हो गई थी फ्रांस। अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है इस बारी कि जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था। ये तो मैन वाला है। वुमेन्स किसने जीता था वर्ल्ड कप, तो वो जीता था स्पेन ने। याद रखेंगे आप, वुमेन वाला जीता था स्पेन ने। किसको हराया था, वो हराया था आपका
इंग्लैंड को। स्पेन विनर हुई थी वुमेन्स में और लूज हुई थी, यानी कि हारी थी आपकी, इंग्लैंड को हराकर स्पेन विनर बनी थी वुमेन्स के अंदर। 132 में चलेंगे दोस्तों। 132 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑब्टेन द क्रेडिट ऑफ हैविंग होस्टेड बोथ विंटर एंड समर ओलंपिक गेम्स। निम्नलिखित में से किस शहर ने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का श्रेय प्राप्त किया है। पहला ऑप्शन है बीजिंग, बी ऑप्शन है टोक्यो, सी ऑप्शन है पेरिस या डी ऑप्शन है लंदन। तो 132 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बीजिंग। बीजिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विंटर ओलंपिक होंगे इसमें 2022 के अंदर हुए थे और समर ओलंपिक इसके अंदर आपका 2008 के अंदर हुए थे। तो ये आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, द अरावली रेंज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यानी कि अरावली पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश या डी हरियाणा। तो 133 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कान्हा नेशनल पार्क इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन यानी कि पिछले वाले पार्ट के अंदर ही आपको बता दिया था कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, यानी कि पार्ट नंबर 4। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, तमिलनाडु में है या पंजाब में है। तो 134 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क जो है दोस्तों आपका है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 135 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। यहाँ पर नॉट ओरिजिनेटेड पूछा है। पहला है कृष्णा, बी गोदावरी, सी पलार या डी कावेरी। 135 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलार। पलार नहीं निकलती है, बाकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आपकी वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रीन प्लैनेट। निम्नलिखित में से किसे हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है अर्थ, बी ऑप्शन है यूरेनस, सी ऑप्शन है जुपिटर और डी ऑप्शन आपका नेपट्यून। तो 136 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनस। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन है आपका वाई, ऐसा क्यों। इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट के नाम से क्यों जाना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 137, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कंटेन द ओजोन लेयर इज। यानी कि वायुमंडल की वे परत जिसमें ओजोन परत होती है क्या कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आयनोस्फेयर। 137 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। यहाँ पर नॉट पूछा गया है, यानी कि नहीं है पूछा गया है। तो 138 में पहला ऑप्शन है व्हीट, बी ऑप्शन है राइस, सी ऑप्शन है जवार और डी ऑप्शन है बाजरा। तो 138 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हीट। राइस, जवार एंड बाजरा जो है ये आपकी खरीफ क्रॉप है, बाकी व्हीट आपका नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये ऑलरेडी हमने एक बार ही सॉल्व करा दिया था साइंस वाले पोर्शन में, फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा, वेक्टर कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका फोर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 के बाद क्वेश्चन नंबर 140 में, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। तो ये क्वेश्चन भी हमने करा दिया था। 140 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 141, द डिफेक्ट ऑफ द आई विच कैन बी रिमूव बाय यूजिंग सुटेबल सिलिंड्रिकल लेंस इज। यानी कि बेलनाकार लेंस का उपयोग करके आंख का दोष दूर किया जा सकता है। वो कौन मतलब उसका किस चीज़ के लिए, जो आपका सिलिंड्रिकल लेंस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो 141 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 142, और इसका डिटेल हमने ऑलरेडी साइंस वाले पोर्शन में करा दिया था, ये 4 क्वेश्चन का। द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस इज। तो 142 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मीथेन एंड इथेन गैस। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 पे,
द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19 यानी कि 19। तो 143 का हमारा राइट ऑप्शन है आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 12 से 15 जो आपके 12 से लेकर 35 तक जो है, 12 से 35 तक ये आपके फंडामेंटल राइट्स है। और 36 से लेकर आपके 51 तक ये हैं दोस्तों आपकी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में DPSP कह देते हैं। 144 में चलते हैं दोस्तों अब आपका, और द राइट ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्रीज एटसेट्रा इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 144 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 144 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 में चलेंगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP पूछ लिया है, विच मेंशन प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46। तो 145 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 45। अब यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, 1 से 51 तक आपको ज़रूर याद कर लेना है, यानी कि 1 से 51 तक आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो आपको ज़रूर याद कर लेना है दोस्तों, ये पेपर में जनरली पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड राइट टू एजुकेशन बाय विच ईच parent or guardian is to provide opportunities for education to his child or ward between the age 6 and 14 ईयर। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को जोड़ा, जिसके द्वारा प्रत्येक माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? क्या ये 52वां संशोधन था, 73वां था, 86 था या 103वां था? तो 146 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये था 86th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 147, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंसर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? 52वां, 73वां, 86 या 103? 147 का हमारा राइट ऑप्शन इसमें दोस्तों आपको है ही नहीं, क्योंकि ये किया गया था आपका 42वां संशोधन जो था वो किया गया था, 42nd वाला 42nd किया गया था। और ये 42nd हुआ कब था? ये हुआ था 1976 में, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटी को 86वां जो आपका 2002 में जोड़ा गया, जो 2002 में जो था, जो 86 था वो 2002 में आया था, वो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा था उसने। अब क्वेश्चन नंबर 148 में देखते हैं, द बुकर प्राइज 2022 वॉज वॉन बाय, यानी कि बुकर पुरस्कार किसने 2022 का जीता था? पहला है शिहान करुणातिलका, या नो वायलेट बुलावियो, या आपका ऑप्शन है पर्सिवल एवरेस्ट, या डी ऑप्शन है एलान गार्नर। तो 148 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शिहान करुणातिलका। तो अब ये जो इन्होंने अपनी एक नॉवेल थी, वो नॉवेल का नाम भी आपसे पूछा जा सकता था, वो नॉवेल का नाम है द 7 मून ऑफ माली। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा या अल्मेडा। ये नॉवेल था जिनके लिए इनको दिया गया था। 2023 का बुकर प्राइज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये किसने जीता है? ये जीता है आपका पॉल
लिंच। पॉल लिंच ने जीता है अपने नॉवेल के लिए, और इनका नॉवेल का नाम है आपका प्रोफेट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 149 में। हु वॉज अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2022, यानी कि 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आशा पारेख, या ऑप्शन डी है रेखा। तो 149 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेख थी, जिनको 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। अब 2023 का किसको मिला है? 2023 का जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड था, ये किसको मिला है? ये मिला है वहीदा रहमान को। तो ये क्वेश्चन इस बारी आपसे पूछा जा सकता है, वहीदा रहमान को ये मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 150, यानी कि वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। द ऑस्कर अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वॉज फॉर विच फिल्म, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 किस फिल्म से था? RRR, या नाटू नाटू, या स्लमडॉग मिलियनेरी, या डी ऑप्शन है द एलिफेंट विस्पर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, RRR। और नाटू नाटू जो था दोस्तों, ये सॉन्ग था। ये जो नाटू नाटू था, ये सॉन्ग था, ना कि फिल्म। तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चंस जो कि हमने इस पार्ट में सॉल्व किए। आने वाले पार्ट में हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके इस 2023 क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।